हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों। तो आज का पहला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। पिन कोड की आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? तो देखिए, पिन कोड होता है 6 अंक का पिन कोड होता है। कहीं का भी पिन कोड हो, पिन कोड एक विशेष क्षेत्र को दर्शाता है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं। तो हर क्षेत्र का पिन कोड अलग अलग होता है। तो पिन कोड मुख्यतः 6 अंकों का होता है और पिन कोड में जो आखिरी के 3 अंक हैं वह डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो देखिए, पिन संख्या होती है, जो पिन कोड संख्या होती है, उसके आखिरी के 3 अंक डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को दर्शाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका की एक झील है, महत्वपूर्ण झील है और यहीं से जो है नील नदी का भी उद्गम स्थान है। तो विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। तो विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया तथा जायरे इन 3 देशों के मध्य स्थित है। या यूँ कह लें कि तंजानिया, कीनिया तथा जायरे इन तीनों देशों में सामूहिक रूप से विक्टोरिया झील स्थित है। तो याद रखिएगा, विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित झील है और यह तंजानिया, कीनिया तथा जायरे 3 देशों में जो है विस्तृत है। अगला सवाल देख लेते हैं। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर में ही हवाई द्वीप स्थित है। तो याद रखिएगा, हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भोजपत्र किस प्रकार के वन में प्रमुख वृक्ष हैं? तो देखिए, भोजपत्र जो होते हैं वह किस प्रकार के वनों के जो है प्रमुख वृक्ष हैं? तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। इन्हीं में जो है भोजपत्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में जो है भोजपत्र नामक जो है वृक्ष या भोजपत्र नामक पत्र पाए जाते हैं। तो देखिए, भोजपत्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन का एक भाग है या इसी क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा उगते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। रेजिन तथा और तारपीन को चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। तो देखिए, रेजिन तथा तारपीन ये तेल है जो कि चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, रेजिन तथा तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और इसका जो है उपयोग पेंट में, वार्निश में, कीटनाशक के रूप में, सेल्यूलोज के निर्माण में जो है किया जाता है। तो याद रखिएगा, तारपीन तथा रेजिन के जो तेल हैं चीड़ के वृक्षों से प्राप्त किए जाते हैं तथा इनका उपयोग पेंट बनाने में, वार्निश में, कीटनाशक बनाने में तथा सेल्यूलोज का निर्माण करने में किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। बहुत ही उपयोगी चीज़ है रेजिन तथा तारपीन, जो कि चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, एक सवाल और याद रखिएगा, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह विभिन्न प्रजातियों के पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के द्वारा किया जाता है। तो मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? तो देखिए, सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक समझ लीजिए, जो सजने संवरने के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उन्हीं को सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं। तो जितने भी सौंदर्य प्रसाधन उद्योग हैं, कॉस्मेटिक्स उद्योग हैं,
उनमें जो है सर्वाधिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला मसाला हल्दी है। तो हल्दी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए मानसीनराम, जो कि मेघालय में स्थित एक क्षेत्र है जहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत की सर्वाधिक वर्षा तो होती ही है यहाँ मानसीनराम में, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र भी मानसीनराम है। तो याद रखिएगा, ये भारत के मेघालय राज्य में है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को जो है सवाना कहा जाता है। तो देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, जो कि उष्णकटिबंधीय लंबी घासों की वनस्पति है। तो सवाना उष्णकटिबंधीय लंबी तथा मुलायम घासों के मैदान होते हैं, उन्हें सवाना कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो पेडोलॉजी वह शाखा है विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं, सॉइल का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो देखिए मिट्टी का कटाव अधिक से अधिक हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे लगा करके। तो देखिए जिस क्षेत्र में पौधे नहीं होते हैं उस क्षेत्र में मिट्टी का अपरदन बहुत अधिक मात्रा में होता है, चाहे वो बरसात के द्वारा हो चाहे वो हवा के द्वारा हो। देखिए जिस क्षेत्र में पेड़ लगे हुए होते हैं वहाँ पर मिट्टी का अपरदन बहुत कम होता है। तो मिट्टी के अपरदन तथा आवरण को बचाने के लिए जो है पौधे लगा सकते हैं, इससे जो है मिट्टी का अपरदन या कटाव रुक जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का पहला ऊनी कपड़े कारखाना 1876 ईस्वी में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? तो देखिए भारत का पहला ऊनी वस्त्र या ऊनी कपड़े कारखाना, जो ठंडियों में हम पहनते हैं वस्त्र, तो ऊनी कपड़ों का कारखाना 1876 ईस्वी में, सन याद रखिएगा 1876 ईस्वी में लाल इमली नाम था इसका, और यह खोला गया था उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। कानपुर शहर याद रखिएगा, कानपुर शहर ही है जहाँ सन 1876 ईस्वी में पहला ऊनी वस्त्र या ऊनी कपड़े का कारखाना जो है लाल इमली के नाम से खोला गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है, और यह पेरियार नदी में बनी हुई है यह परियोजना। तो याद रखिएगा इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है, और जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है इडुक्की परियोजना से। तो केरल राज्य इडुक्की परियोजना से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, और उसी का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के भी जिला लखीमपुर खीरी में भी स्थित है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैन्सी किस देश के प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो देखिए नैन्सी एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, जो कि फ्रांस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है नैन्सी। नैन्सी नगर याद रखिएगा, फ्रांस एक यूरोपीय देश है, इसी का प्रमुख औद्योगिक नगर है नैन्सी, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आप लोग एक्स्ट्रा तौर पर इसे याद रखिएगा। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो देखिए भारत को कुल मिलाकर 8 पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है। देखिए पिन कोड में कुल मिलाकर 6 अंक होते हैं। अभी पहला सवाल ही हमने पढ़ा था कि 3 अंक जो होते हैं किस काम आते हैं, तो जो डाक के विवरण का क्षेत्र बताते हैं 3 अंक, आखिरी 3 अंक। तो भारत को पिन कोड की दृष्टि से 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, 8 क्षेत्रों में बांटा गया है पिन कोड या पिन कोड जोन या क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी में तथा किस देश में स्थित है? तो देखिए कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि एंडीज पर्वतमाला या एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है और इक्वाडोर देश में स्थित है। तो देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी तथा इक्वाडोर देश में जो है स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मोड़दार पर्वतमाला है। तो याद रखिएगा एंडीज पर्वतमाला में ही कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है, और देश की बात की जाए तो इक्वाडोर देश में जो है स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास स्थित है? तो देखिए तस्मानिया द्वीप है, सॉरी दोस्त देश नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो तस्मानिया द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया
के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, तीस्ता नदी। तो देखिए तीस्ता है, तो तीस्ता नदी किस बृहद व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो देखिए तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ही है। तो तीस्ता नदी जो कि नेपाल से बहकर आती है नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी बन जाती है, ये उसी में विलीन हो जाती है। तो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है ब्रह्मपुत्र नदी घटी व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत में तो गंगा नाम से जाना जाता है, लेकिन बांग्लादेश में बात कही जाए तो पद्मा नदी से गंगा नदी को जाना जाता है। तो पद्मा नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश में है गंगा नदी का। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तरांचल या उत्तराखंड कह लें। उत्तरांचल पुराना नाम है, जब इसका विभाजन हुआ था उत्तर प्रदेश से, वर्तमान नाम उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में ही स्थित है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि वर्ष 1936 ईस्वी में बना था। 1936 ईस्वी में बना था, और इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, हेली नेशनल पार्क था। तो याद रखिएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तरांचल या उत्तराखंड प्रदेश में ही स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए कुपड़ा जल विद्युत परियोजना थोड़ा सा अजीब नाम है। तमिलनाडु, भारत के दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है कुपड़ा जल विद्युत परियोजना। कुपड़ा एक जल विद्युत परियोजना है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित जल विद्युत परियोजना है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड के एक शहर है जेनेवा, और स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है जेनेवा। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में ही स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, जेनेवा शहर ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का संगठनों का मुख्यालय स्थित है। तो इसी प्रकार विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। इसी प्रकार WHO की बात कर लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन दो स्थानों आदि से अंत में जोड़ती थी? तो देखिए जो शेरशाह सूरी जो कि मुगल शासनकाल के दौरान शाहजहाँ को पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने जो है एक अफगानी शासक था शेरशाह, और शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कलकत्ता से पेशावर को जोड़ती थी। तो देखिए कलकत्ता वर्तमान में आधा भारत में आता है और आधा बांग्लादेश में भी चला गया है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड यह मान लें कि बांग्लादेश से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक जोड़ती थी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि कलकत्ता को पेशावर से जोड़ती थी। अगला सवाल देख लेते हैं, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो देखिए ग्रेनाइट की गणना जो है प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। तो देखिए प्लूटोनिक चट्टानों का ही भाग है, या प्लूटोनिक चट्टानों में ही ग्रेनाइट पाया जाता है। तो ग्रेनाइट की गणना प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। ग्रेनाइट भी एक चट्टान ही है। अगला सवाल देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? देखिए दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील जो देश है वही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और विश्व में देखा जाए तो 5वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील, और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर